नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम राजस्थान का परिचय और राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है, इस विषय में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक में से कम हर एग्ज़ाम में 5-7 क्वेश्चन बनते हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आज हम जब राजस्थान का कल्चर पढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, उससे पहले हमें एक राजस्थान की जानकारी होना भी ज़रूरी है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ज़िले कितने हो गए, संभाग कितने हैं, जनसंख्या क्या है, तो ये सब कुछ हमें आना चाहिए। और ये मतलब कि सबसे पहले हमें शुरुआत राजस्थान का परिचय और इनके बारे में राजस्थान की पृष्ठभूमि जानकर ही आगे की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। तभी हमें राजस्थान के उद्योग, जलवायु, कृषि, मिट्टी, पशुपालन, वन संसाधन, सब कुछ हमें सबसे पहले हम राजस्थान की पृष्ठभूमि समझेंगे, तब ही वो चीज़ें हमें आगे समझ में आएगी, वरना वो चीज़ें हमें समझ में नहीं आएगी, वो हमारे ऊपर से जाती है। तो हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के बारे में। तो कि राजस्थान की स्थिति क्या है, भौगोलिक स्थिति, परिचय, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान की स्थिति क्या है। अगर भारत के संदर्भ में देखें तो इसकी स्थिति उत्तर पश्चिम में स्थित है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। फिर इसका क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल वैसे 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका संपूर्ण क्षेत्रफल है, यानी 342,239। आपको याद करना है 342,239, ये आपको जल्दी याद होगा, ठीक है। लेकिन ये क्षेत्रफल के मामले में पूरे भारत में पहले स्थान पर है। पहले आपका मध्य प्रदेश आता था, लेकिन 1 नवंबर 2000 आपका यह 1 नवंबर 2000 यानी 1 नवंबर 2000 MP से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद राजस्थान भारत में पहले स्थान पर है क्षेत्रफल के मामले में, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? अब बात कर लेते हैं कि राजस्थान के पूर्व में गंगा और यमुना नदियों का बड़ा मैदान है, यानी राजस्थान के पूर्व में गंगा और यमुना नदियों का मैदान है। फिर बात कर लेते हैं पश्चिमी, यानी राजस्थान के पश्चिम में क्या है, तो राजस्थान के पश्चिम में आपके पाकिस्तान है। फिर राजस्थान के आपके इधर पाकिस्तान आ जाएगा, इधर पाक आ जाएगा। फिर उत्तर और उत्तर पश्चिम में, यानी उत्तर और आपके उत्तर पश्चिम में यहाँ पे आपके सतलज और व्यास नदियाँ आ जाएगी। सतलज और व्यास नदियाँ, ये दोनों नदियाँ आपके यहाँ उत्तर और उत्तर पश्चिम में आ जाएगी। फिर बात कर लेते हैं हम दक्षिण में, तो दक्षिण में आपके मालवा का पठार आ जाएगा। मालवा का पठार आपके दक्षिण में आ जाएगा। तो ये आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इसकी पृष्ठभूमि समझ में नहीं आएगी तो आपको आगे कोई भी टॉपिक मान लो आप, वो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। फिर बात करते हैं कि राजस्थान किसका अवशेष है, तो राजस्थान गोंडवाना लैंड का अवशेष है। किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। और राजस्थान के मध्य से एक प्राचीन पर्वतमाला गुजरती है, वो प्राचीन पर्वतमाला है अरावली। ये प्राचीन पर्वतमाला है, प्राचीनतम भूखंड है। और इसकी जो आकृति पूछे अरावली की, तो वो होती है तारेनुमा, आपकी तारेनुमा आकृति में फैली हुई है। और ये फैली हुई है आपके दक्षिण पश्चिम से, यहाँ से दक्षिण पश्चिम से, यहाँ से ये सिरोही से राजस्थान में प्रवेश करती है। ये एक बार क्या 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान में किस ज़िले से प्रवेश करती है, तो ये आपके सिरोही ज़िले से प्रवेश करती है। तो यहाँ ये सिरोही ज़िले से प्रवेश करती है, सिरोही ज़िले से प्रवेश करती है। और ये यहाँ तक दिल्ली तक तो ये बिल्कुल सेपरेट है। फिर बाद में टुकड़ों में फैली हुई है, यानी दक्षिणी पश्चिम से उत्तरी पूर्वी क्षेत्र तक ये अरावली ऐसे फैली हुई है।
और ये एक राजस्थान में जल विभाजक का कार्य भी करती है। अब राजस्थान की जलवायु की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान की जलवायु है आपकी उष्ण और उपोष्ण। जलवायु उष्ण और उपोष्ण प्रकार की, यानी उष्ण भी पाई जाती है और कुछ स्थानों पर उपोष्ण जलवायु भी पाई जाती है। अब राजस्थान उत्तर पश्चिम में तो स्थित है, भारत के संदर्भ में देखें तो ये आपके उत्तर पश्चिम में स्थित है, लेकिन जब ये एशिया के संदर्भ में या एक पूरे संपूर्ण विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति देखें तो ये 23 यानी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला हुआ है और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। लेकिन अब जब इनका एवरेज निकालते हैं तो एवरेज की बात करें तो ये जब उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश इसका एवरेज निकालते हैं तो ये आपका आता है 7 डिग्री 9 मिनट। इसमें अंतर आता है 7 डिग्री 9 मिनट का अक्षांश वाले में। फिर देशांतर वाले में अंतर देखते हैं तो ये आता है आपका 8 डिग्री 47 मिनट का। ये अंतर इसमें आता है, ये तो इसका अंतर है और ये इसका अंतर है। अब यहाँ से आपकी ये 23 डिग्री 3 मिनट यहाँ उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट 30 डिग्री 12 मिनट और ये 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट ये पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ। ये इसका उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर ही क्यों है, ये दक्षिणी और पश्चिमी क्यों नहीं बना? आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, मेरे जहन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये उत्तरी और पूर्वी ही क्यों बना, ये पश्चिमी और उत्तरी क्यों नहीं बना? तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब पूरे विश्व के संदर्भ में भारत की बात करें और भारत में भी राजस्थान की बात करें, यानी एशिया महाद्वीप में भारत बसा हुआ है और भारत में राजस्थान बसा हुआ, तो ये विश्व के संदर्भ में देखें तो राजस्थान की भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी देशांतर में ही फैला है, यानी उत्तरी पूर्वी भाग में फैला है, इसलिए उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर ही बनते हैं। इन अक्षांशों में ही भारत फैला हुआ है, इसलिए उत्तरी और पूर्वी देशांतर और अक्षांश ही बनते हैं। बस इसका यही एक छोटा सा रीजन है, नहीं तो वैसे तो ये राजस्थान भारत के संदर्भ में देखें तो उत्तर पश्चिम में है और विश्व के संदर्भ में देखें तो उत्तर पूर्व में स्थित है। आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया है। फिर बात करें कि राजस्थान कर्क रेखा की किस दिशा में स्थित है, तो राजस्थान कर्क रेखा के 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में। और लेकिन यहाँ से एक रेखा और गुजरती है, वो कौन सी है आपकी, वो आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो आपके नैनी इलाहाबाद यूपी से गुजरती है। तो उस रेखा से भारत राजस्थान का मानक, वो भारत का मानक समय तय करती है तो राजस्थान का भी मानक समय तय करती है और वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे चलती है। अब कर्क रेखा जब राजस्थान से गुजरती है, पता आपको 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पे सीधा चमकता है तो राजस्थान में कितनी गर्मी पड़ती है। तो ये डूंगरपुर को छूती हुई कर्क रेखा डूंगरपुर को छूती है, ये डूंगरपुर को ऐसे छूती हुई ऐसे बांसवाड़े के मध्य से गुजरती है। आपका जैसे ये हो गया आपका डूंगरपुर और ये आपका ऐसे बांसवाड़ा ऐसे है ना, तो ये डूंगरपुर को छूती हुई बांसवाड़े के मध्य से गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, अब इसकी लंबाई चौड़ाई पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी सीमाएं क्या है, इनकी भी हम थोड़ी एक मैप के माध्यम से थोड़ी बहुत छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। तो हम बात करें कि इसकी उत्तर से दक्षिण तक राजस्थान की टोटल लंबाई पूछे तो ये आपकी 826 किलोमीटर, कितनी है 826 किलोमीटर। लेकिन पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई पूछे तो ये है आपके 869 किलोमीटर। ठीक है, ये इसकी टोटल लंबाई और चौड़ाई
हो गई है। अब इनमें इसकी जो सीमा की बात करें कि राजस्थान की जो संपूर्ण सीमा है वो है टोटल है 5,920। 5,920 ये संपूर्ण सीमा है राजस्थान की, संपूर्ण राज्यों के साथ लगने वाली सीमा है टोटल 5,920 किलोमीटर। लेकिन इनमें से ये आपके स्थलीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमाएं इसमें शामिल की गई है। लेकिन जब बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है 1,070 किलोमीटर, वो आपके पाकिस्तान के साथ बनाती है। ठीक है, अब कौन कौन से ज़िले आते हैं राजस्थान के? 4 ज़िले आते हैं आपके, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। लेकिन अब 50 ज़िले आपके होने वाले हैं। तो फलोदी को कई विद्वान, कोई लोग मानते हैं, कई नहीं मानते, लेकिन अभी वो सैटिस्फाई आंकड़े नहीं आए हैं। अभी 3 ज़िलों की चर्चा और हो रही है, इसलिए अभी एक कमेटी बनाई गई है। आपके प्रेमचंद बेरवा जी को इसकी जो कमान सौंपी गई है, वो इसका पूरा विश्लेषण करके वो आंकड़े प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद में आपको जानकारी, इसकी सही जानकारी मिल पाएगी। ठीक है, तो इसकी टोटल लंबाई 5,920, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1,070, टोटल बचे आपके 4,850। 4,850 आपकी ये स्थलीय सीमा है, यानी स्थलीय है ना, अंतर्राज्यीय, और ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? फिर हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो राजस्थान है उसके उत्तर में, सबसे उत्तर में कौन सा जिला है, सबसे दक्षिण में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है और पूर्व में कौन सा है? ये क्वेश्चन भी आपके जहन में आ रहा होगा। भाई मेरे जहन में आया तब मैं आपको इसकी भी जानकारी दे देती हूँ, क्योंकि यहाँ कोणा गांव गंगानगर, कोणा गांव गंगानगर, कोणा गांव गंगानगर ये आपका सबसे उत्तरी जिला है, कोणा गांव गंगानगर। फिर सबसे दक्षिणी जिले की बात करें तो वो है आपका बोरकुंड, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। बोरकुंड, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, ये आपका सबसे दक्षिणी जिला है, बोरकुंड, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। फिर सबसे पश्चिमी जिले की बात कर लेते हैं, तो सबसे पश्चिमी जिला आपका कटरा गांव, कटरा गांव, सम, जैसलमेर, ये आपका सबसे पश्चिमी जिला है। फिर हम बात कर लेते हैं सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो यह है आपका सीलाना गांव, सीलाना गांव, राजाखेड़ा, धौलपुर। अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो मैं साथ साथ में बोल भी रही हूँ कि कोणा गांव गंगानगर उत्तरी जिला, बोरकुंड, कुशलगढ़, बांसवाड़ा दक्षिणी जिला, कटरा गांव, सम, जैसलमेर पश्चिमी जिला, सीलाना गांव, राजाखेड़ा, धौलपुर ये आपका पूर्वी जिला है। आखिरी सीमा यहीं से बनती है। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ तक हो गया। फिर हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ होता है, तो आपके धौलपुर में सबसे पहले सूर्योदय और धौलपुर में ही सूर्यास्त होता है। यहाँ तक हम चर्चा कर चुके हैं। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब आप राजस्थान के बारे में एक मैप बनाकर मैं आपको पूरा और डिटेल से समझा देती हूँ, क्योंकि आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था इसमें। तो अब आप यहाँ से एक ढंग से देख लो कि ये मैं एक राजस्थान का नक्शा बना रही हूँ। जैसे आपका ये राजस्थान है, समझ लेना। ठीक है, मुझे नक्शा इतना अच्छा नहीं बनाना आ रहा है, लेकिन आपको समझना है। ठीक है, अब राजस्थान की बात करें, इसकी लंबाई चौड़ाई की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसकी उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है वो आपके 826 किलोमीटर है, अच्छे से समझ लेना। फिर उत्तर पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई है वो आपके 869 किलोमीटर है। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? बिल्कुल, ये सब जानते हो। ये
उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम है, ये पूर्व। ये तो आप सब जानते होंगे, चौथी पाँचवीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे भी जानते हैं इस चीज़ को, आप भी अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, फिर अब इसके अक्षांश और देशांतरीय विस्तार की बात कर लेते हैं। तो ये 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, उत्तरी अक्षांश तक है। और 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। इसका जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो यह है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि राजस्थान को कौन कौन से राज्यों की सीमाएं टच करती है। तो यहाँ पे आपका पंजाब टच करता है राजस्थान को, पंजाब। फिर आपका यहाँ पे हरियाणा टच करता है, फिर यहाँ पे आपका यूपी टच करता है, फिर यहाँ आपका एमपी टच करता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका गुजरात आता है, और यहाँ पे आपका पाकिस्तान, आपका मित्र देश पाकिस्तान आता है। 5 राज्य और एक अंतर्राष्ट्रीय देश पाकिस्तान राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। अब राजस्थान की कुल लंबाई यानी कुल सीमा की बात करें तो इसकी कुल सीमा है 5920 किलोमीटर टोटल। पाकिस्तान, गुजरात, एमपी, यूपी, हरियाणा, पंजाब सबकी मिलाकर 5920 किलोमीटर है कुल सीमा। अब इसमें से एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, यानी पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वो आपकी है 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। फिर आपकी बस्ती है 4850, ये आपकी अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा। अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, तो आपको 4850 किलोमीटर बतानी है। अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो आपको 1070 बतानी है, और कुल पूछे तो आपको 5920 बतानी है। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। मैं इसको रब कर रही हूँ, किसी को स्क्रीनशॉट लेना आपको तो ले लीजिए। मैं इसको रब कर रही हूँ, यहाँ से रब कर रही हूँ मैं, यहाँ से मैं इसको रब कर रही हूँ। यहाँ तक चीज़ें सबको समझ में आ गई होगी, मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दी हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, उत्तरी कौन सा है। तो इसका जो सबसे पश्चिमी जिला है वो आपका कटरा गांव सम जैसलमेर, ये आपका सबसे पश्चिमी जिला है। सिलाना गांव, आपका सिलाना गांव, राजाखेड़ा, सिलाना गांव, राजाखेड़ा, धौलपुर, ये सबसे पूर्वी जिला है। और कोणा गांव, गंगानगर, ये सबसे उत्तरी जिला है। और सबसे दक्षिणी जिले की बात करें तो आपका आता है बोरकुंड, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, ये आपका सबसे दक्षिणी जिला आता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, मतलब कि इसकी जो सीमा है वो याद होनी चाहिए आपको। अब सबसे
सबसे पहले सूर्य उदय और सूर्य अस्त आपके धौलपुर में होता है, क्योंकि सबसे पूर्वी सीमा यही है। और सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्य अस्त आपके जैसलमेर ज़िले में होता है। इतनी सी छोटी सी बेसिक सी जानकारी आपको होनी चाहिए।